कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कॉलेज। अब ग्वालियर के साथ कोई पटवारी की बात करो आप, तो हर जगह बच्चे परेशान है। सब जगह मेन मुद्दा भ्रष्टाचार, सब जगह बीजेपी के शासन में मेन चीज यही है। योजना है कि आपने 18 साल में कुछ नहीं देना उचित समझा। आज आप चुनाव है तो सीखो कमाओ लो, लाडली बहना लो, 450 में सिलेंडर लो। घोषणाएं हैं शिवराज सिंह, बस घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं है। अभी चुनाव से पहले इतनी घोषणाएं कर चुके, भारत के सबसे ज्यादा घोषणा करने वाला सीएम। वोट खरीदने की राजनीति है। जिस तरीके से आप महिलाओं को 1000 रुपए और 1500 रुपए बांट रहे हैं, तो उससे सीधा सीधा जो सरकार के कोष पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज मैं छतरपुर के ग्राउंड पे खड़ा हूँ, जहाँ बच्चे खेलने आते हैं, युवा आते हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा हैं छतरपुर जिले के, उनसे बात करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को वोट डालना है। इस बार युवाओं के मन में क्या है, कमलनाथ या फिर बीजेपी के शिवराज जी। एक चीज बताइए, जैसे अभी चर्चा में आया कि आलोक चतुर्वेदी यहाँ से जो सदर विधायक थे, 1 रुपया थाली में भोजन कराइए, तो क्या यहाँ 1 रुपया काम करेगा या फिर 1000 और 1200 रुपया लाडली बहना योजना? तो मुद्दे की अगर बात की जाए तो देखो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपने 18 साल सरकार चलाई, 18.5 साल सरकार चलाने के बाद भी आपने जो भर्तियां निकाली, उन भर्तियों में लगातार घपले हुए, घोटाले हुए, उसमें कोई जांच नहीं बैठाई। इसके बाद जब युवाओं की बात आती है, आपने कितनी घोषणाएं की, आपको खुद पता नहीं है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, बट ये चीज़ जो है कि आपने 18 साल में कुछ नहीं देना उचित समझा। आज आप चुनाव है तो सीखो कमाओ लो, लाडली बहना लो, 450 में सिलेंडर लो। ये क्या है? आज याद आना है भैया। तो क्या शिवराज जी घोषणावीर हैं? बिल्कुल घोषणावीर हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। घोषणावीर है, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की हैं। और आप कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने जैसा कि वचन पत्र दिए हैं, ये सच्चाई है। हमारे युवा साथी ने कहा कि 11 वचनों में हमारा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस तो कह रही है हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट में हाफ देंगे, 550 रुपए में 5 हार्स पावर। बिल्कुल थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाने के बाद भी आखिर कुछ किया। मैं कहता हूँ, भाई ने कहा था कि कुछ लोगों के कर्जे माफ किए, और 15 महीने को अगर उनको टाइम मिला है तो उन्होंने कुछ तो किया। जितने साथियों का हुआ, लेकिन वो हैं तो अपने ना, आखिर किया। अब और उनको 3-3.5 साल की सरकार करने को मिलेगी और करेंगे वो। रही हमारे चलना विधानसभा। जैसे स्वास्थ्य की बात करें हम, स्वास्थ्य यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज चालू हो जाते तो क्या? वो तो एक बहुत अच्छी बात है। अब स्वास्थ्य की अगर अपन बात करते हैं तो एक आयुष्मान कार्ड योजना चलाई है मोदी जी ने। तो उसमें क्या हो रहा है, अपन कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, 5 लाख का बिल बनाया उसमें से, तो 3 लाख का आपका इलाज कर दिए, 2 लाख अपने खाते में रख दिए। तो इनकी कहीं ना कहीं हर योजना भी खुद पे जा रही है। और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो यहाँ MP में एक ही सिस्टम है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा बेरोजगारी का। कोई भी भर्ती आती है तो उसमें हर जगह कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कॉलेज। अब ग्वालियर के साथ कोई पटवारी की बात करो आप, तो हर जगह बच्चे परेशान है। सब जगह मेन मुद्दा भ्रष्टाचार, सब जगह बीजेपी के शासन में मेन चीज यही है। योजनाएं की बात करें तो चुनाव से पहले योजनाएं आ जाती है कोई भी। उसके पहले 5 साल में कहाँ थे भैया, 18 साल में कहाँ थे शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी? हमें आप ही बताइए। पहले मेन मुद्दा बेरोजगारी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और तो सब जो है तो ठीक है। इस बार आपके मन में क्या रहेगा? इस बार मन में मेन मुद्दा है पंजा, कांग्रेस, बस उसी को वोट देंगे। और आखिरकार 18 साल देख लिया अपन ने बीजेपी को, अब इसको भी मौका देना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि एक चीज को मतलब हमेशा मतलब बीजेपी आ जाए, उसके बाद कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस को वोटिंग दो, उसके बाद बीजेपी को दो। ऐसा नहीं कि 18 साल 25 साल की सरकार को चलाते रहे। जी मतलब एक मेन चीज भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या, और बेरोजगारी। जैसे बेरोजगारी की आप बात करते हैं, युवा है यहाँ, एक बड़ा NTPC प्लांट बनने जा रहा था, मगर वो आज तक नहीं चालू हो पाया। तो वो तो है ही, बीजेपी में घोषणाएं हैं, शिवराज सिंह बस घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं है। अभी चुनाव से पहले इतनी घोषणाएं कर चुके, भारत के सबसे ज्यादा घोषणा करने वाला CM है शिवराज सिंह चौहान। और 15 महीने की जो सरकार बनी थी कांग्रेस में, उन्होंने जो वचन पत्र में बोला था, बहुत सारे लोगों को कर्ज माफ हुआ है। मेरे घर में कम से कम 4-5 लोगों को कर्ज माफ हुआ है 50-50 हज़ार का। लेकिन 15 महीने से 5 साल की सरकार बनती तो आगे भी वो लोग करते। 15 महीने में उन्होंने जितना किया पर्याप्त किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लाडली बहना बीजेपी की कितनी कारगिल रहेगी?
लाडली बहना योजना का तो सर ऐसा है कि देखो, अगर उन्हें योजना चलाई है और महिलाओं को पैसा मिल रहा, सम्मान मिल रहा, तो वो अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के साथ साथ इन्हें सब नजरियों पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक महिला बस नहीं है, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्हें लड़कों को भी देखना चाहिए। युवा जो बेरोजगार है, आज घूम रहा, सड़कों पर तबाही कर रहा, मचा रहा, अगर ऐसा होता तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो युवा क्यों मांग उठाता बार बार। आपका चैनल है, और सराहनीय कार्य है कि आप हम लोगों के बीच में आए और आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई कि हम युवाओं को कम से कम आवाज़ एक नेशनल टीवी पे उठाई आपने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। बार क्या रहेगा, बदलाव की ओर जाएंगे? इस बार बदलाव की ओर जाएंगे 100%। हम इस बार कांग्रेस चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वचन पत्र में साफ कहा गया कि हम पूरा भर्ती देंगे, 2 लाख भर्ती देंगे। देखिए, पहली बात ये है, लाडली लक्ष्मी बहना की भी बात चली थी, तो हम सरकार से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तो पहली चीज़ तो ये है कि लाडली लक्ष्मी बहना में जो ये 1000-1500 रुपये दिए जा रहे हैं, ये रुपए हमें नहीं चाहिए। सही पूछे तो हम लोगों को रोजगार चाहिए, और ये एक तरीके से वोट खरीदने की राजनीति है। जिस तरीके से आप महिलाओं को 1000 रुपये और 1500 रुपये बांट रहे हैं, तो उससे सीधा जो सरकार के कोष पर है उस पर प्रभाव पड़ता है। उसकी जगह आप किसी रोजगार के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? आप ये कहना चाहते हो सीधा कि फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटे? बस सीधी सी बात ये है, कोई भी सरकार हो, फ्री की हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए। हम उसके लिए, बिजली के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने 200 यूनिट फ्री कर देंगे, हमें नहीं चाहिए 200 यूनिट, 100 कर दो। जो नीचे लेवल के हैं, चलिए उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप 200, 250 बाकी आप बांट रहे हो। कर्ज माफी की बात करते हैं तो ठीक है, जो लो लेवल के किसान, उनका कर्ज माफ होना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा इनकम वाले हैं वो लोग फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारा लोन ले लेते हैं, उसके बाद उसी के कर्ज माफी के लिए 5 साल का इंतजार। ये थे हमारे साथ युवा, इनका कहना है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और केंद्र में बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे, मगर राज्य में हम इस बार कमलनाथ के साथ जाएंगे। कारण ये है कि बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा बड़ा मुद्दा निकल के आया। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं सरकार बांटे, सरकार को देना है रोजगार दे, जिससे हम जैसे युवा सड़कों में नहीं भटके, गलियों में नहीं भटके, कुछ काम करेंगे, अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करेंगे। मेरा नाम है प्रदीप सिंह।